हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के उपयोग। तो यहाँ आते हैं हम लोग पेज नंबर 85, प्रश्न वाली 2। इसमें का 90वां प्रश्न हम लोग बनाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग 1 से लेकर 8 तक का देख चुके हैं। यहाँ 90वां को हम लोग बनाना चालू करते हैं। लिखा है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष है। अब यहाँ पर प्रश्न के पहले भाग में देखिए, व्यक्ति और उसके पुत्र का वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। तो उसकी x वर्ष माने हैं, पिता की और पुत्र के y माने हैं। दोनों को जोड़ेंगे 45, दोनों का योगफल 45 है। अब उसके बाद हम लोग x को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस x। इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग दूसरे प्रतिबंध पर आते हैं। दूसरा प्रतिबंध में क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल ये पिता की आयु का 4 गुना था। तो 5 साल पहले पिता की आयु x माइनस 5 वर्ष होगी, अब पुत्र की आयु y माइनस 5 बराबर होगा x माइनस 5 गुणित 4। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। समीकरण नंबर 1 ये है, ये समीकरण 1 है, यह समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 2 है। यहाँ पर समीकरण 1 से y का मान, y की जगह 45 माइनस x रखना है। तो यहाँ हम लोग y के स्थान पर 45 माइनस x रखेंगे। अब यहाँ पर 45 में से 5 घटाएंगे 40, बाकी जब यहाँ पर 4 और x का गुणा करेंगे 4x और 4 और 5 का गुणा करेंगे 20। अब 40 माइनस x को x और 5 दोनों से गुणा करना है, तो x से गुणा करेंगे तो 40 माइनस x और 5 से गुणा करेंगे 40 माइनस x। अब 4x को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4x और माइनस 20 को पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर के बाद माइनस से हो जाएगी प्लस 20। अब यहाँ पर x और x से गुणा करेंगे तो हम लोग को 40x हो जाएगी, और x और माइनस x से गुणा करेंगे माइनस x का वर्ग, माइनस 5 और 40 का गुणा करेंगे माइनस 200, माइनस 5 और माइनस x को गुणा करेंगे माइनस माइनस गुणा के प्लस होता है 5 और x 5x। अब ये माइनस 4x और 20 को ज्यों का त्यों लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस x का वर्ग है, 2 घात वाला है, इसको पहले लिखेंगे माइनस x का वर्ग। अब ये 40x और ये 5x, 40 और 5 45। अब इसमें से 4 घटाएंगे तो 41x यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ पर माइनस 200 है और ये प्लस 20, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगी। तो 200 से 20 को घटाएंगे 180। अब बड़ी संख्या माइनस में है तो हम लोग इसको माइनस 180 लिखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगी x का वर्ग, चिन्ह बदलते जाएगी, माइनस 41x माइनस ये प्लस 180। अब माइनस 1 अचर है, इसको छोड़ देंगे तो ये x का वर्ग माइनस 41 प्लस 180 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग को बीच वाले पद को 2 भाग में बांटेंगे। अब किस तरह से बांटना है 2 भागों में, ये आपको किस तरह से करते हैं प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, इसको आप ग्राफ पर करके देख सकते हैं। मैं यहाँ सीधा 2 भागों में बांट देता हूँ। पहला भाग है माइनस 5x और माइनस 36। अब हम लोग का समीकरण का बाएं पक्ष में 4 पद हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले और दूसरे को एक ग्रुप में रखेंगे, अब तीसरे और चौथे को दूसरे ग्रुप में रख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट से पहले माइनस आई है, चिन्ह को परिवर्तित करके रखे हैं, प्लस आई है माइनस। अब यहाँ से देखते ही पता चल जा रहा है x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन, और यहाँ पर 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 गुणित 5। अब यहाँ से यहाँ 36 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 36 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको एक बार हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन है x और माइनस 36 कॉमन नहीं है, दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे।
अब यहाँ पर दो बहुपदों का गुणनफल शून्य है। x माइनस 5 एक बहुपद है, x माइनस 36 दूसरा बहुपद है, दोनों का गुणा करने पर शून्य है। तो या तो पहले बहुपद का मान शून्य होगा x माइनस 5 बराबर 0, या दूसरा बहुपद x माइनस 36 बराबर 0। अब यहाँ पर 5 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 5 पक्षांतर होकर प्लस 5 हो जाएगी, हम लोग को मिलेगी x बराबर 5। इस उत्तर को हम लोग अस्वीकृत करेंगे। कारण ये है कि पिता की उम्र 5 साल तो हो नहीं सकती, 5 साल में कोई पिता नहीं बन सकता। अब यहाँ पर दूसरे इसमें देखते हैं, x माइनस 36 से माइनस 36 को घटाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस 36। इस उत्तर को हम लोग स्वीकृत करेंगे। अब x के इस मान को हम लोग समीकरण 1, 2 की सीधी रखते हैं। यहाँ हम लोग समीकरण 1 में x बराबर 36 रख रहे हैं, तो ये अपना समीकरण 1 है। यहाँ पर x के स्थान पर 36 रख देते हैं, तो हम लोग यहाँ घटाएंगे तो हम लोग को y बराबर 9 मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग पिता और पुत्र दोनों की उम्र निकाल ली है। पिता की उम्र है, पिता की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु 19 वर्ष। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पर। यहाँ लिखा है नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व के आयु तथा 8 वर्ष के पूर्व आयु का गुणनफल 40 वर्ष है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि नीलमणि की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। तो 5 साल पहले नीलमणि का आयु x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, और 8 साल पहले उसकी आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 8 वर्ष। अब प्रश्न में लिखा है 5 साल पहले आयु x माइनस 5 और 8 साल पहले आयु x माइनस 8, इसको गुणा करेंगे तो 40 आना चाहिए। अब यहाँ हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर दो पद है, x एक पद है, माइनस 5 दूसरा पद है। x माइनस 8 को दोनों के साथ गुणा करेंगे तो x माइनस 8 ये x के साथ भी लिखेंगे और ये x माइनस 8 को 5 के साथ भी। अब यहाँ x और x का गुणा करेंगे x का वर्ग, x और माइनस 8 का गुणा करेंगे माइनस 8x, माइनस 5x का गुणा करेंगे माइनस 5x, माइनस 5 और माइनस 8 का गुणा करेंगे प्लस 40। अब समीकरण के दाएं पक्ष में भी 40 है और बाएं पक्ष में भी है, तो ये 40 और 40 कैंसिल। अब यहाँ पर हम लोग माइनस 8x और माइनस 5x को जोड़ते हैं, माइनस 13x होगी। और यहाँ पर दाएं पक्ष 40 कर चुका है, कुछ नहीं बचा है, मतलब 0 है। अब यहाँ x यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगी x गुणित x माइनस 13। अब यहाँ पर या तो x बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर 0, किसी की उम्र 0 नहीं हो सकती। 0 किसी की उम्र 0 वर्ष होना मतलब तुरंत पैदा हुआ बच्चा है, इसको हम लोग अस्वीकृत करेंगे। और यहाँ पर x माइनस 13 में माइनस 13 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 13, इस उत्तर को स्वीकृत करेंगे। यही नीलमणि की वर्तमान आयु है, 13 वर्ष। इस तरह से हम लोग का नीलमणि की आयु ज्ञात कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।